Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for class 9th. We have chosen exercise 2.1 and we are starting from question number 3 onwards. And this exercise is based on exponent and power 1.6 NCRT. As you can see in Sheena, can you please read third question first part? Root 3 multiplied by 5 to the power of minus 3 plus 3 root 3 minus 1 root 5 into 6 root 3 into 5 to the power of 6 is equal to 3 upon 5. या क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको लिख के समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है? आपका वो स्क्रीन नहीं शेयर। हाँ, मैं 2 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन भी आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। 2 मिनट दीजिए आप मुझे बस। ओके, क्वेश्चन मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ये थोड़े से टिपिकल होते हैं, इसी वजह से मैं भी चाहता था इसकी वीडियोग्राफी वगैरह करना। रुको, 1 मिनट रुको। तो मैं ये पूरी स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ अपनी, ताकि आप देख पाए, राइट? ओके, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा थर्ड का फर्स्ट। तो मेरे साथ साथ करिएगा। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है अब आपको। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। हाँ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट लिख रहा हूँ आपके लिए, आप भी देख सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन में रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई में है 5 की पावर -3, देन वी हैव डिवाइड साइन, देन वी हैव क्यूब रूट 3 की -1 इंटू रूट 5 इंटू 6th रूट ऑफ 3 इंटू 5 की पावर 6। ये बेटा क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ आप लिख लीजिए। क्वेश्चन की हमने एलएचएस ले रहे हैं। ये सबसे पहले तो ये जो 3 इंटू 5 की -3 का स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है बेटा, इसे 1/2 लिख देंगे अगर सिंपल टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। डिवाइड में इन्हें ब्रैकेट्स लगानी चाहिए थी, जहां तक मुझे लग रहा है ये डिवाइड में है सारा, ठीक है ना? तो मैं ये पूरा का पूरा, एक्चुअली इन्होंने ब्रैकेट लगाई नहीं है, इन्हें यहाँ ब्रैकेट्स लगानी चाहिए थी थोड़ी। हम ये मान के चल रहे हैं ये ऐसे है, ठीक है ना, डिवाइड में। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये अपॉन में आ जाएगा सारा। 3 की -1 क्यूब रूट है, 3 टू द पावर -1 क्यूब रूट है, तो उसका मतलब है 1/3। 5 का स्क्वायर रूट है, मतलब 5 का है 1/2, क्योंकि ये डिवाइड था, ब्रैकेट मैंने खुद से लगा दिया, ठीक है। और ये है 3 इंटू 5 की पावर 6 का 6th रूट है, तो ये 1/6 है, ये ध्यान देना। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर -3/2। और अगर आप प्रॉपर्टी गैस करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी ये वाली है, a बाय बी होल की जो m है वो है a की m इंटू बी की m न्यूमिनेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में ये तो मैंने न्यूमिनेटर में लगाई है, ठीक है। और बेटा डिनोमिनेटर में अगर आप देखना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो ये है a का पावर b होल का पावर m, ये हो जाएगा a का पावर bm, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर -1 इंटू 1/3, 5 का वही रहेगा 1/2 यहाँ पर। और बेटा इसमें भी a बाय बी होल का m लगा, 3 इंटू 5 की 6 होल की 1/6 में, ये हो जाएगा 3 का 1/6 और 5 की 6 होल का पावर 1/6, ठीक है। अब एक स्टेप में मैं ये इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, ये 5 वाले को, या चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं सारा। न्यूमिनेटर एज इट इज रहने दे बेटा। अब डिनोमिनेटर देखो,
ये था 3 की -1 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया 3 की माइनस, शीना आई होप यू आर देयर, Yeah. 5 to the power 1/2 as it is, 3 to the power 1/6 as it is, और ये हो गया 5 की पावर 6 इंटू 1/6, ये कैंसल। ओके, 5 की 1 बच गया। अब देखो ये 3 की, इसे तो एज इट इज रहने दो अभी हाफ, और 5 की क्या है ये -3/2, इसमें लगा रहा हूँ, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, आपको पता ही है, a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -1/3 प्लस 1/6, और ये 5 की 1 बचा था, यहाँ भी लगा ही लो, ये हो जाएगा 5 की पावर हाफ प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ रफ में एलसीएम को सॉल्व कर रहा हूँ। हाफ प्लस 1 तो आपको पता है 3/2 होगा, और इसे भी सॉल्व कर लो, -1/3 प्लस 1/6, ये आ जाएगा -1/6। वी आर लेफ्ट विथ 3 की 1/2 इंटू 5 की -3/2 अपॉन 3 की -1/6 इंटू 5 की पावर 3/2। अब ऐसे करो, ये -1/6 ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ऐसे, और ये 5 की पावर -3/2 ये ऊपर जाके ऐसे नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम आया 6, 6/2 ये आ गया 3, 3 प्लस 1 ये हो गया 3 की पावर 4/6। ठीक है बेटा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये आ गया -6/2, 5 की पावर 3 की पावर 4/6 यानी 3 की, ये मुझे मैंने कहा ना यहाँ पर साइन में कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो इसे अभी 3/5 आप हटा लेना, बस इतना ध्यान रखना इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना था। तो ये 2/3 और ये 5 की क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से करके बता रहा हूँ शीना, एक तो इतना कर लो आप, मैं सेंड कर रहा हूँ, और एक और दूसरे मेथड से करके बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा ढंग से नहीं दिया, मिस प्रिंट हो रहा था, तभी ये कंफ्यूजन हो रही है। रुको, मैं पहले इतना आपको सेंड कर रहा हूँ। और अब मैं ये कर लिया इतना आपने, हाँ। ओके। अब मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ और इसे दोबारा से लिख रहा हूँ एक और तरीके से, ठीक है। आप दोनों टाइप से कर लो, कैसे भी लिखा आ जाए, राइट। देखो ये ऐसे भी लिखा आ सकता है कि डिवाइड में सिर्फ इतना है, बोर्ड मास लगेगा अगर ऐसे लिखा आता तो, डिवाइड में सिर्फ ये चीज है, और ये वाली चीज जो है मल्टीप्लाई में है। और बेटा ये सॉल्व होके कितना आएगा 3/5, ठीक है। ऐसे भी कर लेना। देखो ये कैसे बन जाएगा सॉल्व होके, डायरेक्ट करूं, हाँ। क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये 3 की 1/2 हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन जितना डायरेक्ट करोगे आपके लिए उतना बढ़िया, वरना तो स्टेप बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। 5 की -3 पे स्क्वायर रूट है मतलब 1/2, तो 5 की -3 इंटू 1/2 कितना हो गया, 5 की -3/2, ये है 3 की -1/3, -1 इंटू 1/3 -1/3, और ये क्या है 5 की पावर 1/2। अब यहाँ इसे ऐसे लिखो पहले, 3 इंटू 5 की 6 होल की पावर क्या है ये 1/6, ये इसका पहला स्टेप है, क्लियर है। अब इन वाले 3 को सॉल्व कर ले बेटा, वो ऊपर आएगा तो साइन चेंज होगा, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा 1/2 प्लस 1/3, और 5 की क्या होगा ये -3/2 -1/2, ठीक है। और यहाँ प्रॉपर्टी ये वाली लगा रहा हूँ, a/b होल का m, क्या होगा ये a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो ये है 3 की पावर 1/6 और 5 की पावर 6 होल की पावर
1/6। अब ये देखो बेटा, एलसीएम ले ले, 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम आप ले लेना, ये आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा ये -4/2, जिसे फर्दर सॉल्व करेगी तो -2 आएगा, ठीक है। और ये क्या बच गया, 3 की पावर 1/6, और ये 5 की पावर हो गया 6 इंटू 1/6। यहाँ मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है, ए की पावर बी होल का पावर एम, ए का पावर बी एम, याद रखना। अब हमारे पास ये बच गया 3 की 5/6, 5 की कर दूं बेस सेम पावर ऐड, -2 हाँ प्लस 1, और 3 की है 1/6, ठीक है। ये वाली लगाई है बेस सेम पावर ऐड, ए की एम इंटू ए की एन टू ए की पावर एम प्लस एन। अब बेटा फिर इसमें लगाओ बेस सेम पावर ऐड, तो ये आ जाएगा 3 की 5/6 प्लस 1/6 इंटू 5 की क्या आएगा -1, तो ये 3 की 6/6 यानी कि 1, और 5 की -1, ये आ गया ना 3/5, ठीक है। तो बोर्ड मास का प्रयोग करना था उसमें, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट रियल में आप ऐसे करना, ठीक है। मैं सेंड कर रहा हूँ।